एडीजे कोट क्रम 3 ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी कोटा के अधिशासी अभियंता कार्यालय नगर खंड XEN की चल संपत्ति का कुर्की वारंट जारी किया। वारंट को तामील कराने स्पेशल सेल अमीन शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंचे। अधिशासी अभियंता डीपी अग्रवाल ऑफिस में नहीं मिले, जिसके बाद सेल अमीन ने ऑफिस के ताला लगाकर बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। मामले की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश की। सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक करीब 1.5 घंटे ऑफिस सीज रहा। 1994 में मेडिकल कॉलेज के मेन रोड का मैंने इस कार्यालय से ठेका लिया था, मेन रोड बनाने का 22 लाख रुपए में। अच्छा, वहाँ जमीन पे काम करने गए, कुछ काम भी किया तो कुलदीप कुप्पी ने कहा कि जमीन मेरी है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टे पेश किया और काम बंद करा दिया। अधिकारियों ने कहा भाई जब तक स्टे नहीं हटे आप काम बंद कर दीजिए। मैं 1-1.5 महीने तक वहाँ मेरी मशीनें लेबर वगैरह को लेके बैठा रहा, किसी प्रकार का स्टे इन्होंने हटवाया नहीं। बाद में इन्होंने चुपचाप मेरे पेनल्टी लगा दी 10% और मेरे बिलों से काट ली उसको। मैं स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने मेरे क्लेम भी खारिज कर दिए और इनकी पेनल्टी को भी रिजेक्ट कर दिया। बाद में फिर इन्होंने दुर्भावना से बाद में फिर 10% पेनल्टी लगा दी उस निर्णय के बाद भी। फिर मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया, एडीजे 3 न्यायालय से फिर अब मुझे न्याय मिला 30 साल बाद और आज मैं कुर्की वारंट लेकर कुर्की कराने आया हूँ। क्या नाम है जिनके कुर्की किया गया, क्या नाम है इनका? डीपी अग्रवाल, एक्शन सिटी डिवीजन कोटा। आपका लगभग कितना बकाया था? मेरे 2,22,000 रुपये इन्होंने काटे थे पेनल्टी के। मेरा तो क्लेम तो इन्होंने पेमेंट मुझे कुछ किया ही नहीं कि ये काम का, तो पर मैं तो पेनल्टी नहीं लगवाना कि निवेदन कर रहा था, भाई मेरी गलती नहीं है। पर फिर भी इन्होंने 2 बार लगाई, तो एक बार तो स्टैंडिंग कमेटी ने हटा दी, उसके बाद भी लगाई तो कोर्ट ने मुझे न्याय दिया। तो माननीय न्यायालय ने माननीय न्यायालय के न्याय से मैं संतुष्ट हूँ। बाद भी अधिकारी ने कोर्ट में जाकर गुहार लगाई और मोहलत मांगी। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होनी है। जानकारी के अनुसार ठेकेदार परमानंद की फर्म ने 1994 मेडिकल कॉलेज के मेन रोड निर्माण का ठेका 22 लाख रुपए में लिया था। जमीन पर काम भी किया, लेकिन कोई खातेदार सुप्रीम कोर्ट से काम रुकवाने का स्टे पेश कर काम बंद करवा दिया। माननीय न्यायालय एडीजे 3 का मामला है। 21-30 का वारंट है। परमानंद बनाम पीडब्ल्यूडी, ये मुझे कोर्ट से प्राप्त हुआ। इसमें दिनांक 25/10/23 पेशी है। मैं आज आके डीपी अग्रवाल साहब अधीक्षक की अभियंता से मिली, उन्हें आदेश से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रोसेस में है, लेकिन मौके पर उन्होंने कोई स्थगन आदेश और कोई रकम नहीं दी, तो इसीलिए मुझे आज इनका ऑफिस को कुर्क करना पड़ा। डिग्रीदार ने कहीं भी समझौता करने को तैयार नहीं हुए, बोला ऑफिस कुर्क करिए। मामला क्या है मैम? पूरा मामला ये परमानंद जी ने कोई इनका ये कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने कोई वर्क किया होगा, इतना मुझे नहीं पता। हमें तो जो कोर्ट से आदेश मिलता है हम उसी के आदेश की पालना करते हैं। ये तो आपको डिग्रीदार ही बता पाएंगे कि मामला क्या था। 3,75,037 रुपये का कुर्की वारंट मेरे पास है, जिसकी मैं पालना कराने आई थी। तो अधिकारियों ने भी स्टे नहीं हटने तक काम बंद करने को कहा। 1.5 महीने तक लेबर व मशीनें साइट पर रही। विभाग ने स्टे हटवाने का प्रयास नहीं किया। बाद में विभाग ने 10% पेनल्टी ठोक दी और पैसे काट लिए। ठेकेदार ने इसके खिलाफ स्टैंडिंग कमेटी में क्लेम लगाया। कमेटी ने पेनल्टी व क्लेम दोनों खारिज कर दिए। बाद में विभाग ने दुर्भावना रखते हुए 10% की पेनल्टी फिर से लगा दी। इसके खिलाफ कोर्ट की शरण ली। एडीजी कोर्ट में सिविल दावा लगाया। कोर्ट ने 6% वार्षिक ब्याज दर से 3,75,000 लौटाने के आदेश दिए। विभाग ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की। पीड़ित ठेकेदार फिर से कोर्ट में आदेश पालना का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर कोर्ट से कुर्की वारंट जारी किया।